मिथुन राशि वालों, 16 महीने राहु के लिए भी बचे हुए हैं कुंभ राशि, और आने वाले 16 महीनों में बड़ा खेल होगा, क्योंकि राहु अभी तक बूढ़े स्थिति में थे। आपको जो कहा जा रहा होगा कि राहु ये दे देगा वो दे देगा, इस प्रकार से बहुत पिछले समय से जो कहा जा रहा होगा, कईयों को मिला भी होगा, कईयों को नहीं भी मिला होगा। नहीं, अच्छा, क्यों नहीं मिला होगा और किसे मिला होगा? उसको बढ़िया परिणाम राहु ने दिया होगा, जिसके कुंडली में भी राहु जवानी में होगा और गोचर में भी इस समय में बुढ़ापा में भी आ गया, तो भी उसका एक तरफ बुढ़ापा है एक तरफ जवानी है, फिर भी उसका काम चल गया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको राहु के बुढ़ापे में रहने के कारण अभी तक परिणाम नहीं मिल पाया। 16 महीने यानी कि अभी 2025 के सितंबर में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 1 सितंबर को, यानी कि पूरा 2026 नहीं, 16 महीने में राहु बहुत बड़े बड़े खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। सिंहिका गर्भ संभूतम त्वं राहु प्रणमाम्यहम्। सिंहिका के पुत्र है ये, कहा जाता है अर्धकायं महाव्रियं, अर्धकायं महाव्रियं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम त्वं राहु प्रणमाम्यहम्। हे राहु, आप महावीर हैं, आपके समान वीर इस कलयुग में कोई नहीं है, आपकी शक्ति सबसे ज्यादा है, आप सिंहिका के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। राहु का ध्यान है, और उस राहु से बड़ा जब कलयुग में कोई नहीं है, तो वो राहु अब डिग्री वाइज बुढ़ापे से जवानी की ओर प्रवेश करने जा रहा है, यानी कि 23 डिग्री से अब बकरी अवस्था में 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 12 से 18 के बीच में जब राहु या कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो पूर्ण जवानी में आ जाता है। तो इस राहु के पूर्ण जवानी में आने के कारण क्या परिणाम मिलेंगे? आपके कुंडली के 9वें भाव में कुंभ राशि में राहु है, जहां से इनकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर, सप्तम दृष्टि यहां से तीसरे भाव पर, नवम दृष्टि पंचम भाव पर। क्या परिणाम होगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला परिणाम, भाग्य का असामान्य रूप से खुलना आपको दिखाई देगा। आपका भाग्य समय में इस प्रकार से उदय होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। राहु अचानक भाग्य को सक्रिय करता है, किसी ऐसे कार्य में आपको सफलता मिलेगी जहां लंबे समय से रुकावट थी, अप्रत्याशित रूप से प्रमोशन, नौकरी या किसी बड़े अवसर का आपको लाभ भी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, दूसरा, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। नवम भाव यात्रा और भाग्य का घर कहलाता है। राहु के यहाँ होने पर अचानक विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा का योग बनाता है। यह यात्रा आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। आध्यात्मिक झुकाव भी निश्चित तौर पर में देखने को मिलेगा। आप किसी विशेष गुरु, साधना, योग या दर्शन से जुड़ेंगे। रहस्यमय विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र, ध्यान की ओर आकर्षण बढ़ेगा। आप धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न होगी। राहु नए और असामान्य स्रोतों से भी आपको आने वाले समय में धन का लाभ दिलवाएगा, जैसे शेयर बाजार, टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना टेक्नोलॉजिया, वो टेक्नोलॉजी से, रिसर्च, विदेशी संबंध से, या अचानक किसी ऐसे काम आपको मिल सकता है जिससे बहुत बड़े लाभ आपको मिल जाए। नया कैरियर अवसर भी राहु प्रदान करेगा। नौकरी या बिजनेस में अचानक अवसर मिलेंगे। शायद कोई ऐसा
क्षेत्र जहां आपने कभी सोचा न था, जैसे कि आईटी, ऑनलाइन काम, रिसर्च, सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिल सकते हैं। संतान की प्रगति भी होगी। राहु की दृष्टि के कारण बच्चों के जीवन में भी अप्रत्याशित उपलब्धियां आएंगी। प्रतियोगिता में सफलता, शिक्षा में नया अवसर या कैरियर में प्रगति के योग भी देखने को मिलेंगे। पिता से भी लाभ मिलेगा। पिता के संपर्क या मार्गदर्शन से कोई बड़ा अवसर आपको मिलेगा। पिता का आशीर्वाद आपके भाग्य को और ज्यादा मजबूत करेगा। नई टेक्नोलॉजी या रिसर्च में भी सफलता मिलने के योग है। राहु आधुनिकता और नई तकनीक का ग्रह है। यदि आप रिसर्च, इनोवेशन, एआई, अंतरिक्ष या कंप्यूटर से जुड़े काम में हैं तो बहुत लाभ मिलने के योग है। गुरुजनों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। राहु भले ही भ्रम पैदा करे, पर नवम भाव में यह आपको किसी विशेष गुरु या मेंटोर से जोड़ देगा, जो जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख देंगे। और साधारण पहचान बनेगी। आपका व्यक्तित्व भीड़ से अलग दिखेगा। लोग आपके विचारों और कार्यों की चर्चा करेंगे। समाज या ऑफिस में विशेष पहचान बनने के योग में देख पा रहा हूं। धर्म और सामाजिक कार्य की अगर मैं बात करूं तो आप धर्म, संस्कृति, दान पुण्य या समाज सेवा में विशेष रुचि लेंगे। लोग आपको सामाजिक कार्यकर्ता या धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखेंगे। आपको लोग धर्म से जोड़ करके भी देखता हुआ मानेंगे। देवी और सज्जनों, शिक्षा में भी प्रगति के योग है। उच्च शिक्षा में अवसर मिलेगा। विदेश में पढ़ाई करने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के भी आपको विशेष संकेत मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लव लाइफ में भी सुधार के विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। इस समय में पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आपके प्रेम संबंध को भी प्रभावित करेगा। यदि आपका रिश्ता पहले से कमजोर था तो अब मजबूत होगा। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होगी। लोग आपकी बात मानेंगे। संगठन, ग्रुप या परिवार में नेतृत्व का भी आपको मौका मिलेगा। पुरानी परेशानियों का भी समाधान मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कानूनी, शिक्षा, कैरियर या पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में अचानक आपको हल मिलने लगेगा। कुछ नकारात्मक परिणाम जैसे गुरु से या पिता से मतभेद भी हो सकता है। देवी और सज्जनों, राहु यहाँ भ्रम और अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे आपके पिता के बीच, आपके साथ आपके गुरु के बीच मतभेद हो सकता है। कुछ गलत लोग भी आपको मिल सकते हैं। राहु कभी कभी गलत दिशा भी दे देता है। कोई व्यक्ति आपको गलत सलाह दे सकता है, जिससे कुछ आपका नुकसान भी हो सकता है। कानूनी और धार्मिक विवाद भी दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक या कानूनी मुद्दों में आप फंस सकते हैं। कोई ऐसा मामला जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। आध्यात्मिक खर्च की अगर बात करूं तो विदेश यात्रा, शिक्षा या धर्म से जुड़े कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे। धन बचाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। संतान को भी थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। उनकी पढ़ाई में अड़चन या हेल्थ वाइज कुछ इशू सामने आ सकती है। उपाय की अगर बात करूं तो काला तिल, कंबल, सरसों का तेल, ये सब अगर दान कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं इसमें से दान करें। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वो करें। अपने माता पिता गुरु का सम्मान करें, इससे भी राहु दोष कम होगा। छोटे बच्चे और गरीबों को अगर मीठी चीजें आप देते हैं खाने को तो इससे संतान से संबंधित कष्ट दूर होगी।
नारियल को बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित शनिवार को करते हैं तो इससे भी परेशानी कम। सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित हो। अचानक जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। यदि आप धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ चलेंगे तो 16 महीने आपके लिए असाधारण तौर पर में काम करेंगे और साधारण उपलब्धियों को प्राप्त करने का ये समय है। देवी और सज्जनों, यही थी हमारी कहानी जो 16 महीने में क्या होने वाला है। आपके जीवन में अगर ज्यादा ही परेशानी है तो अपने जीवन रत्न पन्ना और भाग्य रत्न नीलम को किसी योग्य ज्योतिष से कुंडली की जांच करवा के धारण करें, अथवा आप सीधा धारण करना चाहते हो तो आप सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले, आपको सिद्ध किया हुआ प्राप्त हो जाए। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।